बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं एक्सेल में, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को देख रहे होते हैं, अमाउंट जो आ रहा होता है हमारा, और कौन से अमाउंट ट्रांजैक्शन जो है डेबिट साइड में जाएगा और कौन सा क्रेडिट। तो ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है। डेबिट जो अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे होते हैं वो डेबिट में जाता है, और क्रेडिट साइड जो होती है वो हमारी जो ट्रांजैक्शन हम डिपॉजिट कर रहे होते हैं वो बैंक रूल के हवाले से वो इस तरह से कैलकुलेट होती है। और वैसे डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो हम देखते हैं तो वो डेबिट साइड इन और क्रेडिट साइड आउट। और बैंक के अंदर जो ये सिस्टम है वो इस तरह से होता है कि डेबिट हमारा आउट और क्रेडिट हमारा इन। तो वो इसलिए होता है कि हम जो कस्टमर हैं या जो भी कैश हमारा डिपॉजिट हो रहा होता है अकाउंट होल्डर का, तो वो हमारा बैंक के ऊपर अमाउंट चढ़ रहा होता है, यानी कर्जा एक तरह से बैंक के ऊपर बढ़ रहा होता है। तो वो इसलिए जो अमाउंट हमारा डिपॉजिट हो रहा होता है तो बैंक को वो रिटर्न करना होता है, तो वो चीज़ हमारी उसकी क्रेडिट में जारी होती है। और जब हम निकाल लेते हैं तो वो चीज़ फिर वो डेबिट साइड में जाती है। तो ये समझ लेना बात बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने क्लियर करी। अब यहाँ से हमें एक फॉर्मेट बनाना है। इसके मैं कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, मेन एक हेडिंग दे देंगे पासबुक, और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, और इसको मैं यहाँ से रो हाइट को बड़ा कर रहा हूँ। कॉलम को भी यहाँ से बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉलम विथ जहाँ से क्लिक करेंगे इसको एडजस्ट कर लें, ये आ जाएगी डेबिट। और सेकंड लाइन में टेक्स्ट लिखना अल्टर इंटर ब्रैकेट ओपन। ये हो गया हमारा विथड्रॉ साइड, ठीक है जी। और यहाँ से मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट, और ये साइड आ जाएगी हमारी क्रेडिट, ऑल्टर एंटर ब्रैकेट ओपन, और ये हो जाएगी डिपॉजिट ब्रैकेट क्लोज। और डेबिट क्रेडिट मेंशन करने के लिए ये लिख लेते हैं हम शॉर्ट। लास्ट कॉलम जो होगा बैलेंस, ऑल सिलेक्ट अलाइन सेंटर मर्ज कलर, और यहाँ से फॉन्ट कलर बोल्ड करना, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। डेट, जिस डेट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट जो अकाउंट ओपनिंग थी वो कैश रिसीव वो हमारा, और वो क्रेडिट डिपॉजिट में आ गए 50,000, ठीक है जी। नंबर अकाउंट फॉर्मेट में देखने हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कॉमा, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं कॉमा, और यहाँ पर स्टार्ट बैलेंस ये आ जाएगा हमारे पास कैश डिपॉजिट जो है एंटर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट फार्मूला हमें यहाँ लगाना है कि ये साइड अगर हमारी प्लस में जा रही है तो फिर हमारे पास जो होगा वो क्रेडिट अमाउंट चल रहा होगा, और अगर ये माइनस या जीरो के बराबर आ जाता है तो वो डेबिट साइड होगी। जैसे अब कैश डिपॉजिट हुए हैं 50,000 तो बैलेंस आ गया इक्वल, हमने सेल पे क्लिक करा एंटर तो यही बैलेंस यहाँ आ गया। फार्मूला हम इस तरह लगा सकते हैं, इफ़ जो बैलेंस सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो क्रेडिट लिखा हुआ आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो डेबिट, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज,
ड्रैग कर लें इसको, जहाँ तक आप काम करेंगे वहाँ तक इसको ड्रैग करें। अब अगले दिन जो है वो विड्रॉ हुए। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख देंगे सज्जाद। रेफरेंस नंबर होता है जो ट्रांजैक्शन होती है, तो उसका नाम लिख देंगे, चेक नंबर। $5,000। ठीक है जी। अब इधर हम जो फर्स्ट स्टार्ट हमने इक्वल सेल के लिए किया था डिपॉजिट्स के बाद वाले में आएंगे बैलेंस रिकॉर्ड देखने के लिए। अब जो भी यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉ होता रहेगा, विड्रॉ डेबिट और क्रेडिट साइड डिपॉजिट, इधर हमें स्टेटस क्रेडिट डेबिट ऑटो मिलता रहेगा इफ़ कंडीशन की मदद से, और यहाँ बैलेंस पता चलता रहेगा। तो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल स्टार्ट जो ऊपर फर्स्ट सेल हमने एंट्री करी थी, कैश हमारे पास डिपॉजिट हुआ 50,000, इस सेल को क्लिक करेंगे और प्लस कर देंगे कैश डिपॉजिट और माइनस कर देंगे कैश विड्रॉ के अंदर जो यहाँ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, एंटर। ठीक है जी। और एंटर के बाद नीचे ड्रैग करेंगे इसको। अब सब क्रेडिट में जा रहा है अभी ये। अब यहाँ अगर हम देख लेते हैं और मज़ीद कुछ एंट्री करते हैं, महराज, चेक नंबर, और कुछ यहाँ और मज़ीद ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कैश, चेक नंबर, और उनकी पेमेंट्स लिख लेते हैं 5,000, 3,000, पैड, चेक नंबर, और यहाँ पर बैंक चार्जेस। ठीक है जी, ये आ गया 3,000, बैंक चार्ज आ गया 250। तो ये यहाँ इस तरह एंट्री से आपके ऑटोमेटिक बैलेंस ट्रांजैक्शन पता चलती रहेगी आपको। और इधर अगर हम जैसा 250 की जगह कोई भी कैटेगरी हम इंटर करते हैं कि पूरा का पूरा बैलेंस हमने विड्रॉ कर लिया यहाँ से अकाउंट से अपने, ठीक है, यानी 34,000 कर लिए, तो ये अब माइनस में चली गई। माइनस नहीं, मतलब ज़ीरो में आ गई तो डेबिट। ठीक है जी। फिर डिपॉजिट हुआ कुछ, तो फिर वो यहाँ पर आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगी, कैश रिसीव किया अकाउंट में। फिर तो इस तरह जितने दिन का आपको रिकॉर्ड बनाना है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब देखें क्रेडिट साइड में फिर अमाउंट ऐड हो गया। अब ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं इसको अपने हिसाब से, जैसे फॉर्मेट बॉर्डर वगैरह आपको देना है वो आप अप्लाई कर लें। आउटसाइड बॉर्डर इसको मैं कर रहा हूँ ऑल बॉर्डर, और इसको भी आउटसाइड थिक बॉर्डर कर लेते हैं, इसको भी आउटसाइड थिक बॉर्डर। इसको ऑल बॉर्डर में ले लेंगे, इसको हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे आउटसाइड थिक बॉर्डर। मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है अपने हिसाब से, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन सेट कर सकते हैं डेटा बार से, जो कलर आपको अच्छे लगे उस हिसाब से कलर करेक्शन। ठीक है जी। सेल बेस वैल्यू, यहाँ से आप आइकन वगैरह सेट कर सकते हैं इसके। और डेबिट साइड में चाह रहा हूँ रेड कलर में, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, हाईलाइट इक्वल टू में जाए और यहाँ टैक्स लिख दे डेबिट, और इसका फॉर्मेट जो है कस्टम फॉर्मेट में अपने हिसाब से फिल कलर, फॉन्ट, बोल्ड और राइटिंग वाइट, और क्रेडिट का कलर जो आपको सही लगे वो अपने हिसाब से आप ये दे सकते हैं। ग्रीन रखना है ग्रीन रख लें। ठीक है जी। जो बने बने चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, येलो, ग्रीन, राइट, रेड।
फॉन्ट को यहाँ से बोल्ड कर लें, यहाँ से बड़ा कर लें। तो पासबुक रिकॉर्ड या बैंक स्टेटमेंट को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने डेबिट क्रेडिट जो बैंक रूल होता है उस हिसाब से समझाया, कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।